हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक अगेन इन माय ब्लॉग। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फॉल सीलिंग को लेकर कि फॉल सीलिंग क्या होती है, क्यों इसको करवाने का पर्पस क्या होता है और इसके करवाने के तरीके क्या होते हैं, अगर इसकी मेजरमेंट करनी होती है तो मेजरमेंट कैसे करते हैं। तो ये सारी बातें आज हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। मेरे साथ फाद है, जो फाद मुझे बताएंगे कि फॉल सीलिंग का करवाने का मेन पर्पस क्या होता है। तो फाद मुझे बताओ कि क्या पर्पस है इसे करवाने का। देखिए, फॉल सीलिंग हम इसलिए करवाते हैं, जो हमारी जो वायरिंग जा रही है इसके अंदर, ये लाइटें लगी हुई हैं, इसकी वायरिंग हाइड हो जाए सारी। और जो हमारे स्प्रिंकलर्स लगे हुए हैं और क्या कहते हैं स्मोक डिटेक्टर लगे हुए हैं, वो उनकी जो सब वायरिंग आ रखी है वो जो हाइड हो जाए। ये एसी की ग्रिल लगी हुई है, ऊपर इसमें एसी भी लगा हुआ है, उन सबको हाइड करने के लिए लगाते हैं हम। अगर ये नहीं लगाएंगे तो सब कुछ दिखेगा ऊपर से हमारा, तो वो बहुत बुरा लगेगा। इसको हाइड करने के लिए लगाते हैं और फिर एक अच्छा लुक निकल के आता है, बिल्कुल एक रियल रूफ जैसा निकल के आता है इसमें। और हम इसको अगर देखे तो बाद में हमें जैसे कुछ डिजाइन करवाना है, चेंज करवाना है, तो उसमें डिजाइन निकल जाता है। मैंने प्लस माइनस की इसमें पीओपी हो सकती है हाँ। और भी चैनल लगा के हम इसमें और डिजाइन बना सकते हैं इसमें और अच्छे, इसलिए हम इसको लगाते हैं। सो गाइस, हमें फाद ने बताया है काफी कुछ कि इसको करवाने की पर्पस क्या होता है। सीलिंग में जो कंड्यूट होते हैं उनको छुपाने के लिए वायरिंग होती है, फायर फाइटिंग वायरिंग होती है, लाइट की वायरिंग होती है, तो उन सबको छुपाने के लिए हम लोग फॉल सीलिंग करवाते हैं। और मेन पर्पस होता है ऐसा करवाने का डिजाइनिंग। और ये चीप एंड बेस्ट भी रहता है। हाँ, मतलब सस्ता भी होता है और जो इसको करवाने के बाद जो लुक निकल के आता है वो एकदम एकदम अमेजिंग होता है। वो बहुत ही प्यारा लुक होता है इसका। और इसमें बहुत सारे लुक होते हैं, ऐसा भी नहीं है कि हम लोग उसको प्लेन करवा सकते हैं। साइड में कोप करवा लेते हैं, कोप करवाने के बाद उसमें साइड में स्ट्रिप लाइट लगा देते हैं, तो बहुत अच्छा लुक बनता है। तो इस तरह से हम लोग इस पीओपी को करवाते हैं और ये पर्पस होता है। अब ये होता है को इसको करने के दो तरीके होते हैं। एक तो हम जिप्सम पार्टीशन से करवाते हैं। जिप्सम पार्टीशन मतलब जिप्सम का जो बोर्ड आता है उसको लगाकर, या फिर पीओपी का प्लास्टर करवा के। तो फाद हमें बताओ, दोनों का करवाने का जो रीजन होता है क्या होता है। देखिए, जिप्सम वाला जो है वो थोड़ा इजी रहता है जिप्सम हाँ। बोर्ड का। उसमें खाली हमें चैनल फिक्स करने होते हैं, जिप्सम बोर्ड लगाया और कर दिया काम शुरू अपना। हाँ। तो और पीओपी का है, उसमें पीओपी से काम करना पड़ता है। तो दोनों की कॉस्ट में 19-20 का ही फर्क आता है, ऐसा कुछ खास फर्क नहीं आता। और ये है कि जिप्सम का बोर्ड लगा रहे हैं तो उसमें और डिजाइन बन जाते हैं हमारे। ये मतलब प्लस माइनस भी कर सकते हैं हम, ये पीओपी में भी कर सकते हैं। मतलब ऐसा कोई खास डिफरेंस नहीं है हमें इससे करवाना है या उससे करवाना है, तो दोनों में से हम किसी से भी करवा सकते हैं। हाँ, तो ये सारी चीजें होती हैं जिनकी वजह से हम लोग जिप्सम का या फिर पीओपी का प्लास्टर करा के हम लोग सीलिंग कराते हैं। इनमें एक चीज आती है थोड़ी स्ट्रेंथ। अगर हम लोग स्ट्रेंथ की बात करें तो जिप्सम का जो बोर्ड होता है उसकी स्ट्रेंथ कम होती है, पीओपी प्लास्टर का जो सीलिंग होती है उसकी स्ट्रेंथ हमारी ज्यादा होती है और वाटर रेजिस्टेंस भी होता है। तो इन सब वजह से हम लोग पीओपी को करवाते हैं फॉल सीलिंग में। और पीओपी से हम क्या करते हैं कि बहुत सारे लुक भी बना सकते हैं, बहुत सारी डिजाइनिंग भी कर सकते हैं पीओपी से करवाने का पर्पज जो होता है ये होता है। और हम लोग ये जो होता है जिप्सम बोर्ड, उससे हम लोग बहुत सारी डिजाइनिंग में इसको नहीं कर सकते हैं। उससे कुछ ही डिजाइनिंग में हम लोग इसको कर सकते हैं, लेकिन पीओपी में बहुत सारी डिजाइन होती हैं जिनको हम लोग यूज करके फॉल सीलिंग को काफी अच्छा एक लुक दे देते हैं। और हम लोग जो फॉल सीलिंग में जो ये फ्रेमिंग के लिए मटेरियल यूज करते हैं वो होता है जीआई का मटेरियल होता है, फ्रेम होता है, जिसको हम लोग फॉल सीलिंग में उसको फिक्स करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग अगर जिप्सम वाला कर रहे होते हैं, जिप्सम का बोर्ड कटिंग करके फिक्स कर देते हैं। अगर हम लोग इससे पीओपी से करते हैं तो पीओपी से करने के बाद पहले फ्रेम लगता है, फ्रेम के बाद एक जाली लगती है, फिर जाली के ऊपर हम लोग पीओपी को करके फिर उसका पेस्ट बना के तब उसको लगाते हैं। तो ये होते हैं तरीके लगाने के और ये होते हैं इनके पर्पस। तो अब इसमें लास्ट चीज एक और आ जाती है हमारी, इसका मेजरमेंट कैसे करते हैं, बताओ फाद। इसका मेजरमेंट जो होता है, जैसे अब सीधी सीधी दीवार है तो हम रनिंग में तो लेंगे नहीं उसको, स्क्वायर फीट में स्क्वायर मीटर में करेंगे हम, लेंथ और हाइट नाप देंगे उसकी और वो हो जाएगा। हाँ। लेकिन अब जैसे कहीं कहीं पट्टे जा रहे हैं उनके प्लस माइनस हो रहा है, कहीं कोप बना हुआ है, तो उसको हम रनिंग मीटर में लेते हैं फिर। हाँ, तो फाद ने हमें बताया ये होता है इसका मेजरमेंट करने का तरीके। अगर हम लोग इस सीलिंग की मेजरमेंट करनी है तो सीधी लेंथ और विड्थ ले लेंगे स्क्वायर मीटर में या स्क्वायर फीट में, उससे हम लोग उसका एरिया निकाल देंगे। एरिया निकालने के बाद जो भी आएगा हमारा वो उसकी मेजरमेंट हो जाएगी। अगर इसी के साथ में साइड में अगर कोप आ जाएगी तो कोप का मेजरमेंट हम लोग अलग लेंगे। उसका मेजरमेंट होता है रनिंग मीटर में या रनिंग फीट में। तो ये होते हैं पीओपी को कराने के तरीके और पीओपी की जो मेजरमेंट होती है उसको करवाने के तरीके। तो ऐसे ही मेरे साथ वीडियो में बने रहो। हम लोग हर दिन एक नए टॉपिक पर वीडियो बनाते रहते हैं, एक नया कंटेंट लाते रहते हैं जो हमारा सिविल साइट इंजीनियर के लिए काफी यूजफुल होता है। अगर आप भी चाहते हो नेक्स्ट वीडियो कौन सी आनी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं उस टॉपिक पर वीडियो बना दूंगा। फात, तुम कुछ कहना चाहते हैं? ठीक है भाई, का चैनल है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।